समझ में आया? त्रिकोणमिति का टेबल पर बात करेंगे हम। त्रिकोणमिति का टेबल जो कि बनाना नहीं पड़ेगा, जैसे ऐसे बनाते थे ना, साइन कोस टैन, इस तरह से बात करते थे कि इस तरह 0 डिग्री 30 डिग्री कितना कितना होगा, ऐसा बनाते थे। तो बनाने में वक्त लगाओ, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करो, ज्यादा टाइम लग जाता है, बर्बाद हो जाता है समय। तो इससे अच्छा है हमको अभी कि हम वो चीज ना करके सीधा सूत्र बनाए। देखो सबसे पहले अपना एक फिंगर ले लेते हैं। अरे हमारे हाथ पर तो ये लिखा जाता है, बताओ। ठीक है, अफ्रीका। हाँ, तो इसको मानो तुम 0 डिग्री है, और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। अपना उंगली पर नाम लिख लो इस तरह से कि ये 0, 30, 45, 60, 90। जैसे भावेल्स याद नहीं करते हैं, AEIOU, उसी प्रकार से हो गया 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर है इतना को? इस टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमको मान निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, एक चीज समझ लो, A, B, C इस तरह से जाते हैं तो S आता है लास्ट में, यानी C क्या आया, C ऊपर आया, C किधर आया, ऊपर, और S किधर आया, नीचे आया। तो ऐसे में क्या करना है, ऊपर और नीचे पर जब बात होगा तो यहाँ पर जब साइन थीटा का मान निकालने बोलेगा, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान बोला निकालो, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, 0 कौन है, ये वाला है, ठीक है, और S माने नीचे। तो इसका सूत्र होगा साइन थीटा बराबर, सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र, साइन थीटा का जब मान निकालोगे तो जैसे कि नीचे है ना, तो नीचे मतलब फिंगर नीचे, यानी क्या करना, रूट अंदर लगा देना है, FINGER ठीक है, बटा 2 कर देना है, इस सूत्र को लगाना है। अब फिंगर बिलो क्यों लिखे, इसको भी हम समझा दिए। S नीचे है, विद्यार्थी इसमें भूल जाता है कि नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, है ना, कौन चीज लेंगे। तो वास्तविकता ये हो गया यहाँ पर कि S नीचे है, इसलिए हम फिंगर बिलो यानी फिंगर वाला नीचे फिंगर गिनेंगे। तो जब 0 डिग्री का मान बोला ऐसे किए, तो बताओ सबको हटा दो, 0 डिग्री बोला है ना ये वाला, तो इसके नीचे कितना फिंगर है ये बताओ, 0 है ना, तो 0 रूट अंदर में रहेगा, सूत्र के हिसाब से बटा 2 लगा देंगे, यानी बराबर क्या हो जाएगा, चलो इस उधर छोड़ो, बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 2, यानी कि 0 हो गया, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना हुआ 0। आसान है। अब अगर हमको साइन 30 का वैल्यू निकालना है तब, तो 30 का ये है ना, तो इसके बाद नीचे फिंगर मिलाओ, इसके नीचे कितना उंगली है, एक उंगली है, तो रूट अंदर 1 बटा 2 कर देंगे, ठीक है। इसका अब ये रूट 1 का रूट 1 रह जाएगा, नहीं रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है, तो 1 बटा 2 निकल गया, ये आंसर हो गया साइन 30 का। अब यदि हमको साइन 45 का निकालना होगा तब ये थोड़ा डिफिकल्ट कर जाएगा, है ना। साइन 45 का निकालने बोला तो 45 ये है ना, तो इसके नीचे कितना फिंगर है, 2 फिंगर है, रूट अंदर 2 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हर परिमेकरण करना पड़ेगा, क्या करते हैं, रूट 2 गुना रूट 2, यानी कि हो जाएगा 2 बटा 2 रूट 2, और ये 2 कट के हो जाएगा 1 बटा रूट 2, ये हो गया 45 का वैल्यू, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन 60 का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 60 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में 3 उंगली, कितना उंगली नीचे, 3 उंगली, रूट अंदर 3 बटा 2। ये हमेशा याद रखना, साइन का पूछे तो ये दिमाग लगा लेना कि एस किधर होता है, एस किधर होता है, नीचे होता है, एस किधर होता है, नीचे होता है। जब एस नीचे है तो हमको फिंगर नीचे लेना है, उतना समझ में ना आए फिंगर नीचे ले लेना है, एस नीचे है तो फिंगर नीचे हो जाएगा, तो रूट 3 बटा 2, अब तो यही रह जाएगा इसमें, और कुछ कर नहीं सकते हैं इसको। अब तो अब हमको साइन 90 का बचा हुआ, साइन 90 का निकाल लेते हैं, ये गड़बड़ हो रहा है, नीचे है थोड़ा ज्यादा। साइन 90 डिग्री का अगर निकालें तो 90 के बाद कितना उंगली नीचे है, 4, तो रूट अंदर 4 बटा 2, यानी कि कह देंगे 2 बटा 2,
4 का वर्गमूल 2, 2/2, 2 2 काट देंगे तो बराबर 1। इस प्रकार से बनाओगे ना 0 का 0 और 30 का 1/2, 45 का 1/2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। क्लियर है? साइन समझ में आ गया? क्यों? एस नीचे है इसलिए सब फिंगर नीचे ले लिए। अब कोस में सेम टू सेम काम कर दो। कोस सी किधर है? ऊपर है ना, तो ऊपर ले लेंगे, है ना। तो इसका सूत्र क्या करना है, जो ऑनलाइन के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मिटाने से पहले। तो अब क्या करना है, हमको कोस का निकालना है, सभी में कोस का मान निकालना है। कोस, तो कोस किधर है? सी किधर है? ऊपर है। यानी हमेशा क्या करना, फिंगर ऊपर वाला लेना, जिसका बोलेगा निकालने ना उसका ऊपर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि कोस थीटा बराबर √अंदर above/2। ठीक है। अब हमको निकालना है सर कोस 0 डिग्री का। कितना निकलेगा? 0 का निकालना है। सी कहाँ है? ऊपर होता है। अगर अल्फाबेट को देखते चले, सी ऊपर होता है, फिंगर हमको ऊपर लेना। 0 से ऊपर कितना फिंगर है? 4 फिंगर है, यानी √अंदर 4/2 हो जाएगा सूत्र के हिसाब से। अब 4 का वर्गमूल 2/2 यानी काट दो बराबर 1। आंसर निकल गया। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब हमको कोस 30 का निकालना है। कोस 30 डिग्री बराबर, तो निचल का को मतलब है नहीं, ऊपर वाले को कितना बचा? 3 बचा, तो √3/2 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद कोस 45 का निकालना होगा, तो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। ऊपर कितना बचा? √2 बचा, मतलब 2 बचा तो रूट लगाना है ना सूत्र के हिसाब से, /2। इसको अंश परिमेयकरण करेंगे, √2/√2 बराबर हो जाएगा 2√2, मतलब 2/2 √2। 2 2 काट देंगे तो 1 बचेगा, यानी 1/√2। ये आंसर हो गया साइन कोस 45 का। अब कोस 60 का निकालो। कोस 60 डिग्री बराबर, कोस 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? ऊपर कितना फिंगर है? 1 है, यानी √अंदर 1/2। अब √अंदर 1 का वर्गमूल 1/2, यही हो गया। अब कोस 90 का निकालना है। कोस 90 का निकालेंगे, 90 अर्थात ये इसके ऊपर कितना फिंगर है? 0 फिंगर है, तो 0 लगा देंगे और √अंदर कर देंगे /2। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, /2 हो जाएगा। 2 से भगा देंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा सभी कोस 0, 30, 45, 60, 90 का हो गया। समझ में आ रहा है? साइन का टोटल हो गया था, साइन में नीचे करना था, कोस में ऊपर करना था, हो गया। अब बच्चा क्या? साइन कोस के बाद tan निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, tan निकालेंगे। tan कैसे निकलेगा वो देखो। चलो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है? चलो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? ओह सॉरी, इस फॉर्मूला को हटा देते हैं हम, जहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे tan के लिए। फॉर्मूला को भारी वो नहीं है रे भारी। तो tan का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, तो पहले tan थीटा बराबर sin थीटा बटा कुछ गलगल मत कर ध्यान से, cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब चूंकि अगर हम फिंगर पर बना रहे हैं सर, तो फिंगर वाला फॉर्मूला होना चाहिए, तो ज्यादा आसान रहेगा ना, तो फिंगर वाला फॉर्मूला बनाते हैं। अब चूंकि tan थीटा बराबर जब ये सूत्र होता है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या बोले थे? s नीचे है तो फिंगर बिलाओ, नीचे था तो √अंदर लगाओ और कर दो FINGER फिंगर बिलाओ बट। अब कोस का फॉर्मूले ही था √अंदर फिंगर एबव था ना, तो FINGER फिंगर ABOB। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। अब इस tan थीटा का निकालना है, तो हम यहाँ निकालना शुरू करते हैं। tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा सर? 0 डिग्री यहाँ है, इसके सबसे पहले क्या करना है? √अंदर उससे ऊपर वाला, इससे ऊपर कितना फिंगर है? 4 है, √अंदर 4। अब कितने विद्यार्थी समझ में आएगा क्या? मतलब tan में कैसे जानेंगे कि ऊपर लेना है नीचे लेना? फॉर्मूला हमको याद नहीं रहेगा तब हो सकता है। फॉर्मूला को याद रखने के लिए क्या करना, ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो जब tan थीटा और ये sin थीटा होता है तो sin s किधर है, नीचे, s नीचे, इसमें फिंगर नीचे ले लेंगे, ठीक है, और cos c ऊपर होता है, इसमें ऊपर ले लेंगे, बस फिंगर नीचे एक बारी और एक बारी ऊपर, ठीक है। तो रूट अंदर 4 हो गया, बटे रूट अंदर 0, नीचे कितना फिंगर है, 0 फिंगर है, क्लियर है। अब इसका अगर हम वर्गमूल करें 2/0, अब 0 से किसी में तो भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको अपरिभाषित है, क्या है, अपरिभाषित, यानी 0 से जहां भागा लगा अपरिभाषित हो गया, यानी भाग लगेगा ही नहीं, अपरिभाषित। अब tan 30 डिग्री का अगर निकालेंगे तो फिर से वही करेंगे, रूट अंदर साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन s ऊपर नीचे, तो यानी कि इसके नीचे 1 बटा रूट अंदर ऊपर 3 को है 3, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 3 का नहीं निकलेगा तो 1/√3 ही रह जाएगा। अब अगर हमको tan 45 का निकालना होगा तब क्या करेंगे, रूट अंदर 2 बटा रूट अंदर 2 हो जाएगा, क्यों, 45 के ऊपर भी 2 फिंगर, 45 के नीचे भी 2 फिंगर है, अगर इसको कटा दें तो सीधा एक आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 का अब पहले साइन थीटा यानी रूट अंदर 3 बटे रूट अंदर 1, यानी कि √3 बटे 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसके ऊपर √3 ही रह जाएगा, ये आंसर हो गया। अब बचेगा tan 90 डिग्री का वैल्यू, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू अगर तैयार करना है हमको तो क्या करेंगे, फिंगर नीचे पहले लेना पड़ेगा, रूट साइन थीटा बटा कोस थीटा, 1 मिनट, तो यहाँ पे रूट अंदर 4 का लिए है, यहाँ गलत है ना, क्यों गलत है, ये 0 ऊपर, ये वाला गलत हो गया है, इसलिए क्योंकि tan थीटा का सूत्र फिंगर बिलो, यानी इसके नीचे यहाँ पे क्या लेना था 0 और यहाँ पर 4 लेना था, और जब करेंगे तो 0/4 होगा और इसका वैल्यू निकलेगा अपरिभाषित नहीं बल्कि 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बताना चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं, हमारा ही गलती है ना रे। तो tan 90 का वैल्यू निकालते हैं, तो tan 90 का निकालने के लिए फिंगर बिलाओ, 4 रूट अंदर 4/0, रूट अंदर में ही रहेगा, तो यानी कि 2/0, ये हुआ अपरिभाषित। तो इस प्रकार से सभी का मान निकल गया, 0 से लेकर के 90 तक का, और किसी भी चीज का उपयोग बिना किए त्रिकोणी, यहाँ पे हो गया सिर्फ उंगली से निकाल लिए ना, हाँ। तो अब क्या करना है, यहाँ हमको कोसेक, सेक और कोट, 3 को तो बचा हुआ है, तो तीनों तो उल्टा भी तो है, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक हो गया और tan का उल्टा कोट हो गया, इतना थोड़ा जानकारी तो होना चाहिए, परीक्षा का तैयारी कर रहा है क्या, तो उल्टा कर दो सबको। अब मान के चलो तुमसे पूछा क्या कि हमको COSEC कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ये कोसेक 30, तो कोसेक में तुमको ये जानना है कि साइन का उल्टा है ना कोसेक, तो साइन पर जाओ, तुम साइन 30 का वैल्यू निकालो फिंगर पर, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी खाली 2 निकल गया, इसके हिसाब से इसी के पर हम कह सकते हैं सर 2 आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल तैयार कर लेना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करना क्या है, तो जो हम समझाया अभी फिंगर पर, तो अभ्यास करने के लिए फिंगर पर मेरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, करना क्या, इस तरह साइन थीटा का बना लेंगे, कोस थीटा, और उसके बाद tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। एक बात जानता है, ये कभी मत भूलना, ये सोचने वाला विद्यार्थी लोग, बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है कि हम यहाँ पढ़ते हैं, हम तुमसे ज्यादा तेज हैं, है ना, अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, तो छत को भी गुमान था छत होने का, है ना रे, छत को गुमान होता है, छत है ऊपर रहते हैं,
लेकिन छत पर एक बिल्डिंग डाल दिया तो क्या बन गया? छत फर्श बन गया। यानी छत को फर्श बनने में देरी ना लगा तो तुम्हारा घमंड को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? तो घमंड नहीं करना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं। अब इस तरह से खटाल को बना लिया। अब बनाने के बाद क्या करना? सबका मान लिखना है हमको। मान लिखने के लिए साइन थीटा को tan थीटा का अब फिंगर पर बनाना है। साइन 0 का निकालना है तो फिंगर नीचे होगा, यानी 0/2 हो जाएगा, होगा ना? यानी इसका वैल्यू 0। अब 30 का निकालते हैं, फटाफट बताते चलो, हम तैयार करके दिखा देते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और पहला से कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके 60 का कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। यानी 60 का निकाले तो √3 ये हुआ ना, √3/2 हो जाएगा। 90 का निकालेंगे तो ना 1 होगा, 1 हो जाएगा ना? हाँ 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया? आया ना? अब कोस का निकालना, कोस का 0 का निकालो, कोस अब ऊपर चलेगा, मेरे कोस में ऊपर चलेगा तो 1 निकल जाएगा, रूट अंदर 4 हो जाएगा तो, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? इसका निकालेंगे तो √3 हुआ। हमको पूरा फॉर्मूला मत लगाना, उल्टाना नहीं है, हमको यहीं से बनाना है, फिंगर से बनाना है। तो √3/2 हो जाएगा। अब 45 का निकालना है तो बीच वाला ही आएगा तो 1/2 ही रहेगा। और उसके बाद 60 का निकालना है तो 1/2 खाली, है ना? और जब 90 का निकालेंगे, 90 ये है, 90 ये है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? साइन बटा कोस। अगर टेबल तैयार कर रहा है तो यहाँ पर एक अलग से फॉर्मूला ये भी बना सकता है, जो कि पिछला वीडियो में बता चुके हैं। साइन थीटा बटा कोस थीटा करके इस चीज का 0/1 कर दो ना, 1 से 0 भागा देगा तो 0 हो जाएगा ना, और 1/2। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना था, फिंगर पर करना है ना, तो फिंगर पर बनाते हैं। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? फिंगर बिलो बटा फिंगर अबव, यानी 1/√3 होगा ना, 1/√3 होगा। और इसका क्या हो जाएगा? फिंगर बिलो बटा फिंगर अबव, √2/√2 यानी 1। इसका 60 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फिंगर बिलो बटा फिंगर अबव यानी √3/√3 खाली √3 ही हो जाएगा। एक आएगा तो इसका वैल्यू लिखना तो है नहीं। अब tan 90 इसका निकालेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा? √4/√0 यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा नहीं, ये 0 से भागा लगेगा नहीं, अपरिभाषित हो गया। अब सिंपल सी बात है, सबको उल्टा दो। 0 का अपरिभाषित, अपरिभाषित का सिंबल लिख देते हैं, आपको हटेगा नहीं तो ऐसा होता है। इसको बोलते हैं इनफिनाइट, इंग्लिश में इनफिनाइट बोलते हैं, हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। आज का 1/2 है, करीब 2 हो जाएगा, 1/2 है तो √2 हो जाएगा। नहीं होगा रे, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा। सेक का करेंगे तो कोस को उल्टाना पड़ेगा, यानी 1 ही होगा, और 2/√3 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो इनफिनाइट का सिंबल्स बना दिए। उल्टा नहीं हुआ, मतलब घुमा दिए। अब कोट का बनाओ, थीटा कहाँ लगाया था? कोट का बनाएंगे तो tan का उल्टा करना पड़ेगा इसका, ये है तो 0 का अपरिभाषित हो जाएगा। ले घर आ गया, आया क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। अपरिभाषित है तो उल्टा 0 हो जाएगा। तो बन गया ना टेबल। अब इस टेबल को जब बना लिया, अब बताओ त्रिकोणमिति में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कितना हल्का होगा बनाना। सवाल कैसा होता है? सवाल ऐसा होगा, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan थीटा बराबर वाट, और ऑप्शंस में दे देगा यहाँ पर 1 होते, ठीक है। सी नंबर में 1, डी नंबर में 4, इस तरह से दे दिया, कुछ भी दे सकता है, कोनो एगो सही होगा। तो थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो tan का यहाँ पे tan 45 हुआ, tan 45 का मान निकालना है, फिंगर में तुरंत कर देंगे, या चार्ट बनाए तो tan 45 का देख लेंगे, tan 45 का 1 होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। क्लियर है? समझ में आया? इस तरह का सब बन सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं अपने आप सवाल पर।